गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए बताया गया था कि दो मेथड इसके लिए अप्लाई किया जाता है। पहले को बोलते हैं प्रीमियम मेथड। इसको हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें बताया गया था कि गुडविल को जब पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता है तब हम लोग किस तरह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग इसका दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें गुडविल को जो है पार्टनर कैश में लाने में असमर्थ होता है, कैश में वो लेकर नहीं आ पाता है। उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड किसका? ख्याति के मूल्यांकन का रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं समझेंगे इसको, वो अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप होता है। यानी ये होता है तब जबकि साझेदार जो है गुडविल को कैश में लेके आने में असमर्थता जता दिया है। तो उसमें दो सिचुएशन आता है। जैसे मान लो नया साझेदार सी जो है एडमिशन ले रहा है और एडमिशन लेते समय वो बोल दिया कि गुडविल का जो पैसा है कैश में नहीं ला पाएगा, तब वो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन मेथड के थ्रू हम लोग उसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो नहीं लेके आएगा तो उस समय भी उसके पास दो कंडीशन आ जाएगा। पहला कि जब वो बिजनेस में प्रवेश के लिए आया उस समय पुराने साझेदारों का जो बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं था। ठीक है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब वो एडमिशन लेने आया और कैश लाने में गुडविल, अपने शेयर का गुडविल लाने में अपने शेयर के गुडविल का हिस्सा कैश में लाने में जब असमर्थ है, तब वो देख रहा है कि बिजनेस में जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल जो है मौजूद है। ठीक है। यानी कि बिजनेस में गुडविल अकाउंट जो है ओपन है और इसमें क्या है, गुडविल अकाउंट नहीं है पहले से। तो यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ क्या है, बैलेंस शीट में पहले से प्रश्न का जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अकाउंट है। ओके। तब जब वो आएगा बिना कैश का तो फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार क्या होगा? फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार सबसे पहले अगर वो और उसका गुडविल तय कर दिया गया, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि फर्म का गुडविल कितना है, फर्म के गुडविल का मूल्यांकन किया गया। सपोज दैट कुछ भी 30,000 रुपया फर्म का पूरा गुडविल का मूल्यांकन हुआ। तो क्या करेंगे, जो फर्म का गुडविल होगा इसको बोलते हैं गुडविल का पूरा मूल्य, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। इसी से उसका एंट्री होगा। पहला एंट्री तो बनाएगा अपने कैपिटल लाने का, तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। मान लो सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ा वो लेके आ गया कैश। सपोज दैट वो 60,000 रुपया कैपिटल लाता है, मान लो, तो लिख दिए 60,000 कैपिटल लाया। दूसरा, वो तो गुडविल नहीं ला रहा है इसलिए यहाँ से एंट्री नहीं हुआ। अब वो क्या करेंगे उसके लिए, तो हम लोग जानबूझ करके साझेदारी व्यवसाय के पुस्तकों में गुडविल अकाउंट खोल देंगे जानबूझ करके। तो क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। ये किस अमाउंट से खोलेंगे? पूरा फर्म का जो गुडविल है फुल वैल्यू उससे खोल दिया जाएगा 30,000। और इसको क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनमें बांट दिया जाएगा। इस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। मान लो ए और बी कौन है, ओल्ड पार्टनर है, पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ये गुडविल को किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। मान लो उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, पहले से दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। तो बांट देंगे इसको 3:2 में, 18,000 और 12,000 बट गया। तो इस तरह से
गुडविल को बांट लिया गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बैलेंस शीट पे? बैलेंस शीट पे रिजल्ट होगा कि इसके बाद जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें गुडविल अकाउंट 30,000 रुपया फुल वैल्यू से दिखाई देगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे मेथड में। जब पार्टनर आता है बिना कैश में गुडविल ले करके अपने हिस्से का, तो वो देखता है बिजनेस में आके कि बिजनेस का जो बैलेंस शीट में उसमें गुडविल अकाउंट पहले से दिख रहा है। मान लो गुडविल अकाउंट कितना से दिख रहा है, यहाँ पास गुडविल अकाउंट यहाँ 10,000 से दिखाई दे रहा है, और फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है? फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन 40,000 पे किया जा रहा है। फर्म का गुडविल कितना है? इसको एग्रीड गुडविल भी कहते हैं, सहमत ख्याति का मूल्य, यानी कैलकुलेटेड गुडविल, गणना किया हुआ गुडविल, सहमत ख्याति का मूल्य या एग्रीड गुडविल, कैलकुलेटेड गुडविल, सब इसको कहते हैं, फर्म का गुडविल पूरा। तो ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है और ये कैलकुलेटेड या एग्रीड गुडविल है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले पहला कंडीशन यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा एग्रीड गुडविल है, कैलकुलेटेड गुडविल है, वो बड़ा है। तो 40,000 रुपये माइनस बैलेंस शीट वाला गुडविल 10,000 रुपया करेंगे। जो अंतर आएगा इसी अंतर से हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का लेखांकन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग सबसे पहले एक नंबर बनाएंगे जो कैपिटल के लिए वो ला रहा पैसा, कैश अकाउंट, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इधर में दिखा देते हैं बड़ा करके। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बैलेंस शीट का जो हमारा कैलकुलेटेड गुडविल है 40,000 रुपया, वो यहाँ लिख दे रहा है कैलकुलेटेड गुडविल, वो बड़ा है बैलेंस शीट वाले गुडविल से। बैलेंस शीट का 10,000 है। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आएगा? 10,000 रुपया, 40 माइनस 10। अब इस अंतर को क्या किया जाएगा? इसी अंतर से गुडविल का लेखांकन होगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या होगा? जनरल एंट्री जो बनाएंगे, पहला जनरल एंट्री बनता है जो पार्टनर अपना कैपिटल लाता है उसके लिए, तो वो बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ला रहा है। तो मान लो कौन है पार्टनर? नया पार्टनर सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना लाया? सपोज दैट 60,000 रुपया लेकर आया है कैपिटल के लिए, मान लिए हम लोग। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा गुडविल के लिए होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पास क्या करेंगे कि जब भी कैलकुलेटेड गुडविल अगर बड़ा है तो उसका अंतर जो आएगा उससे गुडविल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड गुडविल बड़ा होगा तो अंतर जो आएगा उस अमाउंट से गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 10,000, और इसको बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर कौन है? एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। किस में बांट दिया जाएगा? किस हिसाब से, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। उनका जो ओल्ड रेशियो मान लो 3:2 था, इसमें बांट दिया जाएगा 10,000 को। तो क्या होगा? 6,000 रुपया और 4,000 रुपया में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब क्या करेंगे? अगर इसके बाद हम बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में गुडविल कितना से दिखाएंगे? बैलेंस शीट में गुडविल हम लोग जो एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू कितना था हमारा, यानी कैलकुलेटेड गुडविल कितना था, फर्म का गुडविल कितना था, सहमत ख्याति कितना था, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 40,000, इस 40,000 रुपये से दिखाएंगे। ठीक है, तो जो सहमत गुडविल कैलकुलेटेड गुडविल होता है उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट भी है इसका। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि वो नया पार्टनर आया और गुडविल जो लाया है
उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कैलकुलेटेड गुडविल है या एग्रीड गुडविल है, या जिसको फर्म का गुडविल भी बोलते हैं, फर्म्स गुडविल, ये क्या हो, ये छोटा हो, ये छोटा हो, ये छोटा हो किससे, बैलेंस शीट वाले गुडविल से। अब मान लो कि बैलेंस शीट में गुडविल कितना है, मान लिया नया अमाउंट ले रहे हैं, मान लो बैलेंस शीट में गुडविल है 50,000 रुपया दिया हुआ, और हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं वो कितना है, 30,000 आया। अब क्या करेंगे, अब इस स्थिति में भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस कैसे निकलेगा, बड़ा वाला कौन है, बैलेंस शीट वाला माइनस कैलकुलेटेड गुडविल। बैलेंस शीट में 50,000 है माइनस 30,000 कैलकुलेट। यहाँ पिछले वाले से उल्टा हो रहा है, पिछले वाला में हम लोग क्या किए थे, कैलकुलेटेड माइनस बैलेंस शीट वाला किए थे, यहाँ पास बैलेंस शीट माइनस कैलकुलेटेड करना पड़ रहा है। यानी गुडविल का वैल्यूएशन करने पे क्या हुआ है, गुडविल का मूल्य पहले से बैलेंस शीट वाले से कम हो गया है। कितना कम हो गया, 20,000 घट गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये डिफरेंस अमाउंट को ले करके हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंस अमाउंट से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या होगा, पहला जो हम लोग बनाते हैं हमेशा, वो क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, किसके लिए, जो कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नया पार्टनर का नाम सी है, तो मान लो कि कितना लाया, 60,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इस अमाउंट के लिए, डिफरेंस अमाउंट के लिए कितना है, तो उससे क्या करेंगे, गोल्ड पार्टनर्स को यहाँ पास डेबिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने से उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और गुडविल को क्या करेंगे, यहाँ पास गुडविल को गुडविल अकाउंट लिख करके क्रेडिट कर देंगे। तो जस्ट उसका उल्टा एंट्री हो रहा है, किस में करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में करेंगे। मान लो 3:2 था, बांटेंगे तो 36,000 और 24,000 रुपया डेबिट होगा, और 60,000 रुपया 50,000 रुपया 60,000 कितना, 20 को करेंगे, यहाँ गलत अमाउंट देख लिए थे। गुडविल 20,000 जो डिफरेंस अमाउंट है उसको ले करके करेंगे, और इसको जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, 5 के 20 4 3 12,000 और 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। तो इस तरह से जो डिफरेंस अमाउंट है उसको लेके करेंगे, लेकिन यहाँ गुडविल क्या होगा, क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड रेशियो में। तो इस तरह से अब इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट अगर बनाएंगे इसके बाद, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, गुडविल कितना पे दिखेगा, गुडविल हमेशा अपने एग्रीड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू पे दिखाई देगा। तो एग्रीड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है यहाँ पास, 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया पे यहाँ पास गुडविल दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग पुनर्मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग ये 2 तरीके से गुडविल का मूल्यांकन करके पुस्तकों में दिखा सकते हैं। अब इस पे आधारित जो है, इस पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। आइए अब यहाँ देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि राम एंड रहीम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और राहुल नया पार्टनर जो है वो 1/3 के लिए 10,000 रुपया कैपिटल लेके आता है, किंतु अपने हिस्से का गुडविल का भाग जो है, शेयर जो है वो नगद में लाने में असमर्थ है, वो नहीं लेके आ पाता है कैश में गुडविल का अपना हिस्सा। ख्याति का मूल्यांकन कितना पे किया गया है, 30,000 रुपया किया गया, यानी कि फर्म की ख्याति का पूरा मूल्य कितना है, 30,000 रुपया है। निम्न परिस्थितियों में गुडविल के लिए लेखांकन करें। पहला परिस्थिति क्या है, शर्त क्या है कि जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता है, तो नहीं खोला जाएगा, तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे। क्या होगा जनरल एंट्री, पहला जनरल एंट्री क्या होगा, वो जो कैपिटल ला रहा है उसके लिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट
क्या होगा, कितना लाता है, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया से हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कि वो अपना तो लेके आ नहीं रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है और फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता भी नहीं है। तो पहला स्थिति हम लोग जैसे देखे थे कि अगर वो फर्म की पुस्तकों में वो पहले कैश नहीं लेके आ रहा है अगर, और दूसरा क्या है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं दिया हुआ है, तो गुडविल को पूरे मूल्य से हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं पुस्तकों में, यानी डेबिट करते हैं। तो और ओल्ड पार्टनर्स को क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ कौन से हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया गया। किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का क्या था, 3:2 है। तो कितना से करेंगे, फुल वैल्यू से। फुल वैल्यू 30,000 रुपया है, 30,000 से करेंगे, 3 2 5 6, ये 18,000 रुपया से राम का क्रेडिट होगा और 12,000 से श्याम का होगा। तो इस तरह से गुडविल को क्या कर दिए, पूरे मूल्य पे खोला गया और ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया गया। ठीक है। तो लेकिन यहाँ कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि कैश लेके नहीं आ रहा है गुडविल के लिए कोई कैश नहीं ला रहा है। और दूसरा कंडीशन था कि बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट पहले से नहीं है। ये दो कंडीशन रहने से हम लोग इस तरह से जनरेट करें। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट जब बनाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पास गुडविल कितना से दिखाई देगा, पूरे 30,000 रुपये जो फर्म का गुडविल है, एग्रीड गुडविल या कैलकुलेटेड गुडविल लेते हैं, उससे दिखाई देगा। ओके। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है बी नंबर, कि जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति 15,000 रुपया से दर्शाया गया है, यानी फर्म की पुस्तकों में, यानी बैलेंस शीट में गुडविल कितना है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसमें गुडविल 15,000 से भी दिख रहा है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल कितना है, 15,000 रुपया है, और फर्म का पूरा गुडविल कितना है, जिसको एग्रीड गुडविल बोलते हैं, कैलकुलेटेड गुडविल बोलते हैं, वो कितना है, 30,000 रुपया। और तीसरा चीज़ क्या है, वो कैश में गुडविल को क्या कर रहा है, नहीं ला रहा है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बताए थे कि ये दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ फर्म कैलकुलेटेड गुडविल ज़्यादा है, बड़ा है, तो ये दोनों का अंतर निकाला जाएगा, कितना हुआ, 15,000 रुपया। अब इस अंतर को क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो है 3:2, बांट देंगे इसको। ठीक है। तो 3 2 5 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9,000 और 3 दूनी 6,000। अब इसी को यहाँ दिखाएंगे। एक नंबर क्या होगा, वो कैश लेकर के आया किस चीज़ के लिए, उससे क्या हुआ, नया पार्टनर राहुल का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, कितना से, जितना कैपिटल लेके आया था, 10,000 रुपया। दूसरा जनरल एंट्री क्या होगा, दूसरा जनरल एंट्री होगा इसके लिए, गुडविल के लिए। गुडविल का क्या किया जाएगा, गुडविल चूँकि कैलकुलेटेड गुडविल बड़ा है तो हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स राम्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में, एंड रहीम्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये हम लोग देख लिए कितना को बांटना है। जो डिफरेंस अमाउंट आया था 15,000 रुपया, 15,000 पहले यहाँ गुडविल में लिख लिए, फिर इसको बांट देंगे 9,000 और 6,000। ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ गया। बैलेंस शीट जब दिखाया जाएगा तो बैलेंस शीट में गुडविल कितना का दिखाई देगा, बैलेंस शीट में गुडविल हमेशा जो है उसके
कैलकुलेटेड गुडविल जो होता है, एग्रीड गुडविल या फर्म का गुडविल जो होता है टोटल, वो अमाउंट दिखाया जाता है। तो यहाँ कितना दिखाया जाएगा, 30,000 रुपया। तो इस तरह से सेकंड सिचुएशन को भी हम लोगों ने क्वेश्चन बना के देखा। अब थर्ड क्वेश्चन को क्या दिया गया है कि अगर यही क्वेश्चन है तो तीसरा, जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य कितना है, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य है 36,000 रुपया। फर्म की पुस्तकें यानी बैलेंस शीट में पहले से है, दिख रहा है 36,000 का। तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट वाला जो गुडविल है वो बड़ा है, और जो हमारा कैलकुलेटेड या एग्रीड या फर्म का जो गुडविल है वो छोटा है। तो हम लोग इसमें से यहाँ पर बैलेंस शीट वाले में से एग्रीड गुडविल या कैलकुलेटेड गुडविल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 36,000 रुपये का बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, और हम लोग फर्म का गुडविल का पूरा मूल्य कितना है, 30,000 रुपया है। यानी गुडविल का मूल्य कितना कम हो गया, 6,000 रुपया से कम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में, इस अंतर को जो दोनों का अंतर है ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 1200, 3600 और 2400 करके बटेगा ओल्ड रेशियो में। लेकिन इससे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, डेबिट। इसके पहले हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था। पहला क्या बनेगा, जो कैपिटल के लिए ला रहा है उसके लिए बनेगा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल उसका नया पार्टनर है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट को कैपिटल लेके आया, कितना 10,000 ही है पहले की तरह, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा है कि अब यहाँ पास जो है राहुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है न्यू पार्टनर का। दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंस अमाउंट आया है, ये क्या हुआ है, गुडविल का मूल्य बैलेंस शीट्स वाले से कम हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ गुडविल को गुडविल अकाउंट ही लिखते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। डेबिट करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ कौन सा डिफरेंस वैल्यू कितना है, 6,000, इसको क्रेडिट किया गया, और इसको जब बांटे तो कितना हुआ, 3,600 और 2,400 में बढ़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लेकिन क्या करते हैं, डेबिट करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इससे घट जाता है। और यदि आपका कैलकुलेटेड गुडविल अगर ज़्यादा है तब क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में लोग बनाए थे कि पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और गुडविल को डेबिट करते हैं, लेकिन दोनों स्थिति में जो अंतर वाला मूल्य है उसी करते हैं। यहाँ भी जब आगे बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या होगा, गुडविल कितना से दिखाई देगा, उसके एग्रीड वैल्यू से दिखाई देगा, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जितना था उसी से दिखाई देगा। तो हर बार गुडविल को बैलेंस शीट में किससे दिखाना है, एग्रीड वैल्यू या कैलकुलेटेड गुडविल या फर्म का जो पूरा गुडविल है, फुल वैल्यू है उसका, उससे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ABC 3 कंडीशन देखा। कब देखा, जबकि पार्टनर्स कैश के रूप में गुडविल लाने में असमर्थ रहता है उस समय। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसके बीच का हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि साझेदार जो है प्रीमियम मेथड में हम लोग क्या किए, साझेदार जब कैश लेकर के आता है गुडविल के लिए, रिवैल्यूएशन मेथड के थ्रू कैसा ट्रीटमेंट किए हम लोग कि वो कैश में गुडविल नहीं ला पाता है, असमर्थ है। इसके बीच का भी एक स्थिति होता है कि जो पार्टनर्स है वो गुडविल का कुछ हिस्सा जो है कैश में लाता है और कुछ हिस्सा वो कैश में लाने में असमर्थ है। तो इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है कि AB जो है पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, C नया पार्टनर आ रहा है 1/3 भाग के लिए, और कैपिटल कितना ला रहा है, 40,000 रुपया कैपिटल के रूप में ला रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ख्याति का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके प्रवेश के समय में, तो वो 60,000 रुपया, यानी कि फर्म का पूरा
पूरा जो है ख्याति कितना है 60,000 रुपया वैल्यूएशन किया गया, कैलकुलेट किया गया है। साझेदार नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का 15,000 रुपया, अब यहाँ देखिए वो 15,000 रुपया कैश में लाता है और बाद बाकी का पैसा वो कैश में नहीं ला पाता है। अब आपको एक चीज़ दिया है, ये कंडीशन फुलफिल होने पे ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पुस्तकों में ख्याति का खाता नहीं खोला गया, यानी बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया गया है उसमें गुडविल अकाउंट नहीं है। तो ऐसा पोजीशन होने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करना होगा, ये देखना है कि फर्म का गुडविल यानी कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर सी है, सी का गुडविल में शेयर कितना है इन गुडविल, तो पूरा फर्म का गुडविल 60,000, उसका कितना हिस्सा होगा, जितना भाग के लिए लाभ के लिए वो आ रहा है तो गुडविल में भी उसको उतना हिस्सा लाना होगा। तो यानी 20,000 रुपया उसको ले करके आना है, 20,000 रुपया उसको ले करके आना है, 60,000 है और उसको 3, तो यहाँ पर 20 से 60 नहीं करते, इसको हम एक काम करते 90 कर देते हैं, चलो 90 कर देते हैं। तो 90,000 रुपया का 1/3 कितना हो गया 30,000, तो 30,000 रुपीज़ उसको क्या करना है गुडविल के लिए लेकर के आना है। लेकिन वो लेकर कितना आ रहा है 15,000 रुपया, कैश में कितना ला रहा 15,000 रुपया, 15,000 रुपया वो नहीं ला पा रहा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टोटल उसको लाना कितना था 30,000, लाया कितना 15,000, ठीक है, कैश में कितना लाया 15, ये देख लेंगे कितना वो कैश में ला रहा है या कितना वो कैश में नहीं ला रहा है। तो कैश में कितना नहीं ला रहा है काट देंगे 1/2, आधा भाग जो है वो कैश में नहीं ला पा रहा है, अपना हिस्सा 30,000 था उसका आधा हिस्सा कैश में ला रहा है और आधा हिस्सा कैश में नहीं ला पा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में गुडविल पुस्तकों में बुक्स में गुडविल जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो कितना से करेंगे, टोटल गुडविल कितना है फर्म का मूल्यांकित ख्याति कितना है 90,000, तो जितना वो कैश में नहीं ला पा रहा कि जितना भाग उतना ही भाग टोटल गुडविल का निकालेंगे, मूल्यांकित गुडविल कितना आएगा 45,000। यानी अब जो जर्नल एंट्री बनेगा वो इसी के अनुसार बनेगा, गुडविल पुस्तकों में 45,000 रुपया से क्या होगा ओपन होगा खुलेगा। तो सबसे पहले तो कैपिटल जो लाया उसके लिए बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल के लिए वो आधा पैसा लाया है तो आधे के लिए लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आधे के लिए आधा तो वो लाया कैश में इसलिए इसको लिखेंगे, आधा कितना लाया 15,000 लाया लिख दिए, कैपिटल कितना लेकर के वो आ रहा है 40,000 रुपया लिख दिए। तो इस तरह से 55,000 उसके चलते कैश आया बिजनेस में। तो ये एंट्री जो हुआ है ये एंट्री हो गया आपका इसके लिए कैपिटल और प्रीमियम क्या कैश वाले प्रीमियम के लिए। दूसरा क्या होगा, जो प्रीमियम कैश में लाया है उसका पहले बंटवारा करेंगे, जैसे होता था वैसे ही करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इसको किस में बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ए और बी है यहाँ ओल्ड पार्टनर, उनको क्रेडिट कर दिया गया, उनका कैपिटल को बढ़ा दिया गया कितना से 15,000 को ये लोग किस में बांट लेंगे सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट लेंगे, जो कैश में वो लेके आया है उसको सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइंग रेशियो ये लोग का क्या होगा 3:2 ही रहेगा। अब वो कैसे आया उसके लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं 3:2 ही आएगा। तो 15,000 को बांटेंगे 3:2 में तो 9,000 रुपया और 6,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा इनमें। तो जो कैश लाया था उसको सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट दिया गया। अब जो कैश में नहीं लाया उसके लिए
हम लोगों ने अभी देखा कि उसके लिए अब यहाँ जो है जो नहीं लाया उसके लिए हम लोगों ने निकाला था कि वो हाफ पोर्शन अपना 30,000 लाना था, लेकिन आधा नहीं लाया है, इसलिए जो कैलकुलेटेड गुडविल है, फर्म का गुडविल है, एग्रीड गुडविल है, उसका भी हम लोग आधा निकालेंगे 45,000 रुपया। 45,000 रुपये से जानबूझ करके हम लोग तीसरा जनरल एंट्री बनाएंगे इस 45,000 रुपये से। क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि उन लोगों ने जो हिस्सा अपना शेयर का हिस्सा नया पार्टनर ने नहीं लिया था, उसी अनुपात में हम लोगों ने क्या किया, फर्म के कुल कैलकुलेटेड गुडविल का वो वही हिस्सा निकाला, अनुपात निकाला, वो 45,000 आया। तो 45,000 रुपये से गुडविल को पुस्तकों में दिखाया जाएगा, खोला जाएगा, ठीक है। और इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो बांट दिए 45,000 को 3:2 ही है इनका, तो 15×3 = 45, 15,000 रुपया है। 45,000 का करके देख लेते हैं, 3/5 55 45 27,000 रुपया और 9 दूनी 18,000 रुपया। तो 45,000 रुपये को ये लोगों के 45,000 रुपये से गुडविल को पुस्तकों में ओपन किया जाएगा और उनको बांट दिया जाएगा। अब बैलेंस शीट इसके बाद अगर हम लोग बनाएंगे, बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें क्या दिखेगा? बैलेंस शीट में ये जो 45,000 रुपया वाला गुडविल है, तो यहाँ पास क्या दिखाएंगे? यहाँ पास गुडविल जो है 45,000 रुपया दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ चूँकि ये कैश और क्रेडिट वाला मामला है, इसलिए हम लोग चूँकि पहला वाला जो कैश में ले करके नहीं आता है, और दूसरा है कि कैश में लाता है कुछ और कुछ कैश में नहीं लाता है, ठीक है। और चूँकि यहाँ पास बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, इसलिए यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना से गुडविल बैलेंस शीट में खोले हैं उतने ही से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के गुडविल के वैल्यूएशन का गुड ट्रीटमेंट का, उसके अकाउंटिंग का जो तरीका था हम लोगों ने यहाँ पास सीखा है। और इसके बाद जो क्लासेस होंगे उसमें आपको जो है चूँकि लगभग सारा हम लोग का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसके बाद हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का और